नमस्कार मित्रों, लोक जन सेवा संस्थान द्वारा महाराणा भूपाल जयंती 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो है लोक जन सेवा संस्थान एवं जनार्दन नागर विश्वविद्यालय के द्वारा एक कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। अभी तो YouTube पे चल रहा है। अच्छा, आइए तो महाराणा भोपाल सिंह जी का 138वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। इसको हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रथम दिन हम इनकी स्टेचू बनी हुई है मोता पार्क में, वहाँ शुरुआत करते हैं। 23 फरवरी से हमने वहाँ से शुरुआत की। 24 को हमारा कवि सम्मेलन था और 25 को इतिहास पे गोष्ठी थी और 26 को आज के दिन हमने सम्मान समारोह, जिसमें राजस्थान के कोने कोने से लगभग 36 लोग बाग जो आए हैं उनका सम्मान किया गया है विभिन्न क्षेत्रों में। और विभिन्न व्यक्तियों के नाम से जो विभूति जिन्होंने काम किया उसमें से एक विभूति जिंदा है, बाकी स्वर्गीय के नाम से 36 लोगों का सम्मान किया। और ये सम्मान लगभग हम 15 वर्षों से करते आ रहे हैं। हमारी संस्था के जो मैं मासिक पत्रिका निकालता हूँ अक्षय लोकजन, उसके धार्मिक जो संरक्षक हैं वो रामसनी संप्रदाय के पीठाधीश्वर रामदयाल जी महाराज जी। उनकी वजह से हमें क्या अनुशासन पूरा रखना पड़ता है और साथ ही धार्मिक व्यवस्था भी देखनी पड़ती है कि ये संगठन ऐसे काम करे जिससे क्या उन धर्म गुरुओं का नाम बदनाम नहीं हो। इस कड़ी में अगला जो हमारा धार्मिक कार्यक्रम जो है वो गायत्री शक्तिपीठ, जो महाराणा भोपाल सिंह जी की मुख्य रानी ने दिया था, उसी स्थल पे हम गायत्री शक्तिपीठ के माध्यम से हवन यज्ञ के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो हमारा शुरुआत भी पूजा अर्चना से होती है और समापन भी यज्ञ के साथ होता है। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम जन सहयोग से किया जाता है, स्वेच्छा से जो सहयोग देते हैं उनके सहयोग से। और ये हम प्रयास कर रहे हैं, अभी हमने राजस्थान तक सीमित रखा है, पर आने वाले समय में हम पूरे हिंदुस्तान में इस कार्यक्रम को लोगों को सम्मानित करने का प्रयास करेंगे। और ये हम समय के विवेक से पूरे साल भर हम देखते हैं और जो लोग हमारे पास नाम भेजते हैं हमारी समिति उसको देखती है और महत्वपूर्ण होता है तो हम उनका सम्मान करते हैं। बाकी क्या है, अन्य दिनों में जो हमारे संस्थाओं के कार्यक्रम होते हैं अन्य लोगों का हम अन्य तरीके से उनका सम्मान, और ये सम्मान के लिए ही हम महाराणा भोपाल सिंह जी का जन्मदिन मनाते हैं। क्यों कि महाराणा भोपाल सिंह जी की देन है कि आज हिंदुस्तान में 7% जो लगभग हिस्सा है वो पाकिस्तान में या स्वतंत्र रहने से बच गया था। उनके लिए संविधान में विशेष व्यवस्था करके महाराज प्रमुख का पद उनको दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के सेक्टर में जो महाराणा भोपाल सिंह जी ने किया 70 सालों में ये गवर्नमेंट नहीं कर रही। अब अभी जो गवर्नमेंट चल रही है वो भी उनके मुकाबले में कुछ नहीं कर पाई है। तो हम ये जनता से सबसे सहयोग मांगते हैं कि आने वाले समय में महाराणा भोपाल सिंह जी का नाम और उनके कामों को याद करते हुए काम करने की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आइए। हाँ, करना चाहूँगी। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? बासु हूँ। अभी एक किताब है हमारी, एक गुफ्तगू ज़िंदगी से, उसका आज विमोचन हुआ है और बहुत सौभाग्य की बात है कि चौबे जी ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने कार्यक्रम को अंजाम दिया। मैं फिर से इनका पुनः धन्यवाद करना चाहूँगी हमारी पूरी टीम की तरफ से कि मुझे आज इतना हर्ष हो रहा है, इतनी खुशी हो रही है इस जगह पे आके जहाँ पे मेरी किताब की इतनी ख्याति हुई, इतनी प्रशंसा हुई। तो ये सब चौबे जी की देन है, मैं उनका दिल से शुक्रिया देती हूँ। आइए थोड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं ओम जी, जो कि हमारे इस मेवाड़ की एक शान है। इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है और आप एक अच्छे मार्गदर्शन है उदयपुर के लिए। बताइए, ये जो लोक जन सेवा संस्थान जो कार्य कर रहा है, आप इससे काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और क्या करना चाहता है लोक जन सेवा? सर्वप्रथम तो मैं आपका स्वागत, अभिनंदन, दूसरा आपके माध्यम से जो दर्शक जितने भी हैं उन सभी का साधुवाद, धन्यवाद। लोक जन सेवा संस्थान की नींव आज से 15-16 साल पहले
रखी गई थी, जिसमें प्रबुद्ध जनों ने एक इस प्रकार से इस संस्था का निर्माण करने का सोचा कि जो जिस हर फील्ड में जो लोग बाग हैं उनको समय समय पे कहीं सम्मान नहीं मिल पाता है, भले साहित्य में हो, संस्कृति में हो। आज आप इस जो आपने दिन भर का जो चलाया चैनल है और जो आपने देखा है उसके अंदर मैं ये कह सकता हूँ, वैसे मैं धन्यवाद चौबे साहब को देना चाहूँगा कि वो 108 मोतियों की माला के अंदर वो ऊपर एक मोती है, हालांकि उनमें थोड़ी सी कमी रह जाती है, थोड़ा हो जाता है गुस्सा, मगर बाकी उन्होंने कोशिश करी है। आपने पूरा देखा होगा ये प्रोग्राम जो आप देखा है, इसके अंदर मैं क्या बोलूँ, आप देखोगे सभी फील्ड के लोगों को इन्होंने इसमें जोड़ने की एक कोशिश की है। तो जैसा कि महाराणा भोपाल सिंह जी के नाम से और महाराणा भोपाल सिंह जी का जो बताया गया है, तो महाराणा भोपाल सिंह जी की सोच आज आप देखो इतनी बड़ी बिल्डिंग का उस जमाने में देश आज़ाद होने से पहले जो हॉस्पिटल का बनना, आज आप देखो एमपी से जितना भी अगर वो कोई आ रहा है तो वो आज यहाँ आ रहा है। मतलब उनकी सोच देखो, पढ़ाई देखो, सुखड़िया साहब के सामने देखो, अपने जो शिक्षा क्षेत्र में और जो मेन चिकित्सा है, आज सिटी के अंदर इतना बड़ा हॉस्पिटल का होना है बहुत बड़ा है। और इसके अंदर जो चौबे जी लोक संस्थान जो है उसके अंदर निस्वार्थ भाव से जो लोग बाग दे देते हैं उसका भी भला, नहीं देते उसका भला। मगर हाँ, और जब आदमी कोई अच्छा कार्य करने के लिए निकलता है तो मेरा सोचना है कि नेचुरल आगे से आगे ऐसी व्यवस्था होती रहती है। तो जो लोग बाग अगर जानते हैं तो शिक्षा क्षेत्र वाले अगर आदमी सही काम कर रहा है तो सब तरह से मदद मिलती है, मेरा यही कहना है। और इस चैनल के माध्यम से हमारे भाई साहब जो आपको ये प्रस्तुत कर रहे हैं, ये पूरा बता रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये छोटी छोटी बारीकियाँ, कई बार क्या होता है पर्दे के पीछे वाले की कोई तारीफ नहीं करता है, मगर मैं इसमें ओंकार जी और हमारे भाई साहब जो है गोविंद लाल जी, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, गोविंद जी और जो है ये आप देखो, ये मैं इनके लिए दुआ ही कर सकता हूँ और आपसे भी यही निवेदन करता हूँ कि ये छोटे छोटे माध्यम से यूट्यूब के लेके ये भी आप देखो कभी, आज मैं आज थोड़ा इन पे जरूर बोलना चाहूँगा कि आप भली होली का त्यौहार ले लो, गणगौर का त्यौहार ले लो, कुछ गीत के ले लो, कुछ संगीत के ले लो, मेवाड़ की परंपराओं को ले लो, आप इनका यूट्यूब चैनल मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इसको लाइक करें और अपना मेवाड़ी लोग बाग जो मेवाड़ी में क्या है यानी आदमी ने आप आगे बढ़ाओ तो आप मान सम्मान बढ़सी। जय मेवाड़, जय बहुत बहुत धन्यवाद। ये और भी बहुत सारे अतिथि इसमें आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो चौबे जी संस्था के संस्थापक सभी से मुलाकात कर रहे हैं। जी, लोक जन सेवा संस्थान इस वर्ष महाराणा भोपाल सिंह जी महाराज साहब की 138वीं जन्म जयंती मना रहा है। इसमें लोक जन सेवा संस्थान हर साल हर सेक्टर की विभूतियों का सम्मान करता है और इस बार 34 विभूतियों का सम्मान किया है जो विभिन्न सेक्टर में अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने हासिल प्राप्त किया है। महाराणा भोपाल सिंह जी जयंती में हर सेक्टर की, हर समाज के छोटे बड़े सभी को साथ लेकर के इस जयंती को मनाया जाता है और इसमें सभी का सम्मान किया जाता है। ये 5 दिवसीय प्रोग्राम लोक जन सेवा संस्थान के संस्थापक महासचिव जय किशन जी चौबे द्वारा सभी आयोजन कराए जाते हैं और अंतिम दिन में गायत्री शक्तिपीठ के द्वारा हवन इत्यादि का आयोजन कर इसका आयोजन। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार परिचय। दिलीप सिंह रावत, मैं लोक जन सेवा संस्थान कार्यालय सचिव विभिन्न क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। लोक जन सेवा संस्थान द्वारा कार्यक्रम आयोजित गोपाल सिंह जी की ये 138वीं जयंती पर जो कार्यक्रम चल रहा है, लगातार ये निरंतर चल रहा है और संस्था के लिए किस प्रकार आप कामना करते हैं ये प्रगतिशील और आगे बढ़े? बहुत बढ़िया इन्होंने कार्यक्रम किया है और आज के 15 साल पहले मुझे भी इन्होंने सम्मानित किया था। आचार्य चतुर सिंह जी बाग जी सम्मान से मुझे सम्मानित किया गया है। मैं सबसे इससे जुड़ा हुआ हूँ और
उत्तरोत्तर ये संस्थान वृद्धि करता हुआ भी आ रहा है। और आज जो ये कार्यक्रम जो है ना बहुत बड़े पैमाने पर दिया है। अच्छे लोगों को जो है ना छाँट करके इन्होंने सम्मानित किया है। अलग अलग विधा में जो छाँट करके व्यक्तियों को दिया गया है। और बीच में ये जो एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम दिया है इन्होंने। और मैं समझता हूँ भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे, ये विकास करते रहेंगे और संस्था का नाम रोशन करते रहेंगे। धन्यवाद। मेरी तरफ से सारे आयोजकों को साधुवाद। धन्यवाद। तो आप देखिए, उदयपुर में महाराणा भूपाल मेवाड़ के हमारे महाराणा, जिनकी 138वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम रखे गए हैं। परसों जो है कवि सम्मेलन रखा गया था, कल संगोष्ठी कार्यक्रम रखा गया था और आज जो है सम्मान समारोह रखा गया और कल जो है हवन का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। तमाम उदयपुर की विभूतियाँ समाज सेवा में, जनहित में जो काम कर रही है उन सबको सम्मानित करने का काम किया है। कवियों को, साहित्यकारों को। और बाहर से दिल्ली आज का आयोजन किस प्रकार के रहा और आज तीसरा दिन लगातार हो रहा है और 3 दिनों में आप किस प्रकार की यहाँ के जन सेवियों में, सामाजिक कार्यकर्ताओं में, यहाँ के साहित्यकारों में किस प्रकार की आप इस कार्यक्रम के माध्यम से खुशी देखें? बहुत अच्छे कार्यक्रम रहे हैं और एक बहुत अच्छी चीज़ जो सामने आई है वो अलग अलग क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में किसने क्या कितना माहिर काम, कितना अच्छा काम किया है वो सामने आया है और पब्लिक के सामने उनकी भी इज्जत अफजाई हुई है और प्रोत्साहन भी मिला है। नए नए लोगों से मिलने के, जुड़ने का भी अवसर है ये और बहुत अच्छा लगा। 3 दिन बहुत अच्छा रहा। आखिर लोकजन सेवा संस्थान किस ओर कदम बढ़ा रहा है, आप क्या सोचते हैं? लोकजन सेवा संस्थान पहले तो मेवाड़ में ही अपने आप को और सुदृढ़ करने की ओर बढ़ रही है। इसमें काफ़ी प्रगति हुई है पिछले कुछ वर्षों से, अगर आपने भी देखा है। और धीरे धीरे इसको हम राजस्थान और पूरे देश का जो शामिल करने की प्रक्रिया है उस ओर धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन जल्दबाजी भी नहीं, अच्छी तरह से अपने आप को सेट करके फिर आगे बढ़ते रहेंगे। उसकी तरफ कदम बढ़ भी चुके। आपने लोक फौज में एक लंबा जीवन जिया है, क्या ये भी एक फौजी सेवा है? आप क्या समझते हैं, ये भी एक राष्ट्र सेवा है? देखो, देश में सभी प्रकार के काम वो घूम फिर के राष्ट्र सेवा की ओर ही जाते हैं। आप अपना अपना काम अच्छी तरह से करिए, आपकी तरफ से योगदान होएगा समाज को। समाज का जो योगदान है वो राष्ट्र की सेवा की ओर जाता ही है और राष्ट्र हित में जरूर है ये सारे काम। आइए, और भी हमारे अतिथि मेहमान पधारे हैं। आप बताइए किस प्रकार रहा कार्यक्रम और आप इस आयोजन के माध्यम से क्या महसूस करते हैं? उदयपुर के लिए क्या उपलब्धि रही? कार्यक्रम की रचना बहुत सुंदर तरीके से की गई थी और मेवाड़ से और मेवाड़ के क्षेत्रों से जुड़े हुए विविध कलाओं के विविध व्यक्तित्वों को उभारने का जो ये मंच लोक जन सेवा संस्थान के माध्यम से आज यहाँ इस कार्यक्रम को रखा गया। मैं सोचता हूँ कि जिन जिन प्रतिभाओं का यहाँ सम्मान हुआ है वे अपने अपनी कार्य क्षेत्र में, अपनी अपनी कलाओं में, अपने अपने क्षेत्रों में निपुणता हासिल किए हुए हैं और आने वाले समय में इन कलाओं की विधाओं को एक प्रेरणा पुंज के रूप में आने वाली हमारी युवा पीढ़ी देखेगी। और इस प्रकार के सतत कार्यक्रम इस मेवाड़ की धरा से जुड़े हुए और मेवाड़ की धरा के बाहर राजस्थान की और देश की भी यदि इनको सम्मिलित किया जाए तो निश्चित रूप से एक अनूठा कार्यक्रम आने वाले समय में रहेगा। इस कार्यक्रम की बहुत बहुत सफलता के लिए मैं बधाई देता हूँ सभी कार्यक्रम कार्यकर्ताओं को। परिचय? मैं डॉक्टर जयराज आचार्य हूँ। तो मैं इस लोकजन सेवा संस्थान का पूर्व अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में संरक्षक का कार्य कर रहा हूँ और मैं भारत विकास परिषद का राष्ट्रीय मंत्री के नाते होने का दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ। देश की एकता और प्रभुता के इस माँ भारती का पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए हम प्रयास होते हैं। आशा करते हैं कि हम सभी इस संस्कृति को और इन संस्कारों को आगे बढ़ाते हुए इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने में अपना सतत योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत। आइए, एक और अतिथि से मिलते हैं। आपने क्या लगा कार्यक्रम? मेरा नाम राजेश भाई मेहता है। मैं इस लोक जन सेवा संस्था से डॉक्टर जयराज आचार्य और
डॉक्टर जयाचार्य और जय किशन चौधरी के साथ जुड़ा हुआ था। ये जो संस्था है वो एक ऐतिहासिक संस्था है। ये विभूतियों को सम्मान करते हैं, अपने आप में बड़ा सम्मान है। जो सम्मान की जो गति है वो जो सुप्रसिद्ध लोगों होते हैं उनका ही यह सम्मान करते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया राष्ट्रीय व्यापक कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं लोक जन सेवा संस्थान के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। इस तरह का कार्यक्रम करके उन्होंने पूरा मेवाड़ में नहीं, पूरे राजस्थान में नाम रोशन किया। मेरी शुभकामनाएं। जी, आप भी बताइए दो शब्द। डॉक्टर अजातशत्रु सिंह शिवरती, इतिहासकार एवं लोक जन सेवा संस्थान के उपाध्यक्ष के नाते कार्यक्रम का जो ग्रेस है वो हर साल इसका जो ग्रेस है वो बढ़ता जा रहा है। निश्चित ही आप स्वयं इस प्रोग्राम को आपने निहारा है और जो अवार्ड फंक्शन जो सेरेमनी है, प्रेस्टिजियस अवार्ड फंक्शन सेरेमनी है, वो अभी तक जो राजस्थान तक सीमित था। अब मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में लोगों पूरे भारतवर्ष में लोगों की जो अपनी जो आस्था है वो ये रहेंगी कि हमको भी ये सम्मान प्राप्त करना है। और निश्चित ही इसके अंदर कदम बढ़ चुके हैं। इस बार दिल्ली से भी लोग आए थे, उन्होंने ये प्रोग्राम देखने के लिए स्पेशल तौर पर, और निश्चित ही वो खुश होकर गए हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले समय में ये प्रेस्टिजियस अवार्ड फंक्शन सेरेमनी पूरे भारतवर्ष के अंदर एक मिसाल बनकर उभरेगा, जिससे कि लोग इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए महाराणा भूपाल जयंती के अवसर पर जो हमारा जो सम्मान समारोह होता है उसको प्राप्त करने के लिए लोगों के जो बायोडाटा और वो है वो अग्रणी होते हैं। और हमारा जो कार्य है, जैसे आज ये कार्यक्रम समाप्त हुआ, कल से हमारा कार्य अगले सम्मान के लिए जो सम्मानित होने वाले जो व्यक्तित्व है उन पर हमारी जो नज़र रहती है और उन पर हम निहारते हैं। जो अलग अलग क्षेत्र है, भले उसको आप खेल का क्षेत्र देख लें, इतिहास का क्षेत्र देख लें, कोई सा भी फील्ड देख लें, उसके अंदर हम लोगों को चुनते हैं। और हमारे जो पदाधिकारी है उनका जो फोकस रहता है वो इसी पर रहता है कि वो किस तरह जो पूरे राजस्थान के अंदर जो लोग हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कार्य किया है वहाँ तक पहुँचे और उनको ये सम्मान दिलाए। अब ये जो कार्य है थोड़ा विस्तार रूप से पूरे भारतवर्ष के अंदर चलेगा। मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए कलावियों के अलावा पूरे मेवाड़ वासियों को, पूरे भारतवर्ष को अच्छा प्रोग्राम के अंदर आप सभी इस यूट्यूब चैनल जो आपका जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से लोगों होगा। मैं डॉक्टर अजातशत्रु सिंह आपने एक लोगों को आदर्श दिया कि पाठ करो यहाँ पे दूसरे उस नाम से आदि चलते रहे। जी, इस सिलसिले से 10 साल से जुड़ा हूँ। हर साल आता हूँ, हर साल समाज हुआ भगवान सिंह जी नानी कभी हमारा 4 साल पहले, और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। तो ये है कार्यक्रम महाराणा भूपाल सिंह जी का जन्म जयंती के 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय ये कार्यक्रम, सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। लगातार इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। कैसे अच्छे नाम के अनुसार नारायण। बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हमारे गौड़ साहब हमारे बीच में हैं। गौड़ साहब से ये थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे कि महाराणा भूपाल सिंह जी की 138वीं जयंती हम मना रहे हैं। लगातार 15 सालों से संस्था ये अच्छा काम कर रही है। आखिर साहित्यकारों को, कलाकारों को, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले को इस प्रकार के सम्मान देकर किस भारत की कल्पना कर रहे हैं हम लोग, किस ओर? अच्छा, उन्होंने भी जो बात की वो जो अनुशासन था भोपाल और जो उनका राज्य के अंदर शांति थी और जो व्यवस्था थी वो भी आज इस शासन के अंदर आपके कार्य हो उनको याद करते हैं। इसीलिए तो मेरी कविताओं में मैंने उनका जमाने का वो सारा वृत्तांत लिखा है। और उस जमाने में बहुत कम लोग होते थे, भगवान भरोसे रहते थे, और बीमारी आवे तो मर जाते थे, अस्पताल जाते ही नहीं थे, और नीम के पत्ते और नीम गिरोए खा के जिंदा रहते थे। तो ये जमाना था, प्रकृति पर निर्भर थे। इसलिए ये मेवाड़ जो है, मेवाड़ के नाम दोस्ती लंदन, इस मेवाड़ दोस्ती महारानी से दोस्ती थी, एलिजाबेथ दोस्ती लंदन का सिक्का चलता था इस मेवाड़ के अंदर। तो एलिजाबेथ यहाँ आई है
मोल्डिया साहब थे जिन्होंने मेवाड़ की एकता और उनकी दोस्ती लंदन की बात कही उनको उन्होंने जाके राष्ट्रपति से कही और राष्ट्रपति ने उनको बुलाया हरदीप सिंह वहाँ बैठे हुए थे पगड़ी वाले को बुलाओ पगड़ी वाले ने कहा बहुत अच्छी आपने अंग्रेजी में कविता कही ऐसा सम्मान कहीं नहीं हुआ उस महारानी ने कहा इंग्लैंड के बारे में ये वो मेवाड़ धन्यवाद आप मेरे बातें सारी बातें करने को तो और आपसे